बेटा इंग्लिश में ये तमाम जुमले जो है ना ये हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। हम आमतौर पर उर्दू में ये सारे जुमले बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, या अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, चलो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज धूप सेक लो। धूप सेक लो तो हम उसको कहते हैं बास द सन। क्या कहते हैं? बास द सन। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं बकवास मत करो, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? डोंट प्रेटल। ठीक है, डोंट प्रेटल। तुम काबिले भरोसा नहीं हो, तो क्या हो सकता है? यू आर, यस बताइए, नॉट ट्रस्टवर्दी, गुड, रिलायबल, ये भी कह सकते हैं, ट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, THY, थोड़ा सा आगे देखिए, ये तो होना ही था, इसको क्या बोल सकते हैं? इट हैड टू हैपन। इट हैड टू हैपन। अब यहाँ पर देखो कि जो हैड है ना, ये था के लिए आया है, ये था के लिए आया है, और होने को क्या कहते हैं? हैपन कहते हैं। तो हम ये कहेंगे ये तो होना ही था, इसको हम क्या बोलेंगे? इट हैड टू हैपन। ठीक है, आगे देखिए, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, एट लीस्ट, गुड, एट लीस्ट ट्राई। ठीक है, आपने जो कहा किया, तो हम ये भी कह सकते हैं यू डिड व्हाटएवर यू से, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक तो ये लिख लो ना कि यू डिड व्हाट यू से, पर हम इसको ये भी कह सकते हैं यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स। You are true to your words। ठीक है, अब के लिए बस इतना ही। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं that's all for now। तुम किधर जा रहे हो? तो इसके लिए गुड, where are you keeping at। ठीक है, आप भीग जाएंगे। अब देखो, इसके लिए हम कह सकते हैं यू विल गेट वेट, लेकिन यू विल गेट वेट के अलावा भी इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम वर्ड? इसके लिए यूज कर सकते हैं ड्रेंच। यू विल गेट ड्रेंच। ठीक है, ये सिर्फ एक सोच है, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? इट इज जस्ट अ माइंड सेट। इट्स जस्ट अ माइंड सेट। देखो बेटा, इन तमाम जुमलों से हम मजीद बहुत सारे वर्ड्स हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जो है वो कोई भी जुमला लिख सकते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि शुगर की वजह से ज़्यादा चीनी का इंटेक करने की वजह से शुगर हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक माइंड सेट है, ये सिर्फ एक सोच है। अब इस पूरे जुमले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं कि शुगर इज अ कॉज ऑफ डायबिटीज, इट इज जस्ट अ माइंड सेट। तो हमने क्या किया? दो चीज़ों को जोड़ दिया। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं आप भीग जाएंगे, बाहर मत जाएं, तो यू विल गेट ड्रेंच्ड, डोंट गो आउटसाइड। इसी तरीके से तुम किधर झांक रहे हो, वहाँ क्या है, तो क्या कह सकते हैं? वेयर आर यू पीपिंग एट, व्हाट्स देयर। इसी तरह हम कह सकते हैं अब के लिए बस इतना ही, तो क्या होगा जी बताइए? दैट्स ऑल फॉर नाउ। देखो बच्चों, कुछ और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। किस तरह बोलेंगे? जैसे कि जिंदगी ऐसी ही होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सच इज लाइफ, सच इज लाइफ। आओ बातचीत करें। बेटा बातचीत करने को कहते हैं चिट चैट। क्या कहते हैं? चिट चैट। तो क्या हो जाएगा? लेट्स, क्योंकि आओ है ना, तो लेट्स हैव चिट चैट, लेट्स हैव चिट चैट। अब देखिए, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तो क्या कह सकते हैं? आई कांट वेट any longer now, I can't wait any longer now। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये
क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें, मैं सिर्फ नाम से उसे जानती हूँ, आई जस्ट नो हिम बाय नेम, आई जस्ट नो हिम भी आ सकता है बेटा, हर भी आ सकता है, क्योंकि लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि लड़की की बात हो रही है लड़के की बात हो रही है, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, आई जस्ट नो हिम या हर बाय नेम। अच्छा देखो, इसमें है ओनली, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो आई जस्ट नो हिम और हर बाय नेम ओनली, यानी कि मैं सिर्फ उसे नाम से जानती हूँ। या आप ये भी कह सकते हो कि आप ओनली को पहले लगा, तो क्या बोलोगे, आई ओनली नेम, फिर जस्ट दोबारा नहीं यूज करना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो, आई ओनली नो हिम जस्ट बाय नेम, उसके साथ ओनली के साथ जस्ट फॉरन यूज नहीं करना, यानी कि ये दोनों ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नथिंग। नथिंग इज हैप्पियर देन दिस। देखो बेटा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि ये जो हैप्पियर है ये हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, और इसके बाद हमेशा हम THAN वाला धर्म यूज करते हैं। जो THEN वाला धर्म